अकेला दो घड़ी, तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला दो घड़ी तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला दो घड़ी, तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला दो घड़ी तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी, तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला दो घड़ी तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। तेरे हो दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। पास तेरे हो दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। पास तेरे हो दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। पास तेरे हो दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा है रोटी, तुमने रोटी खाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई। भूखा प्यासा पड़ा है रोटी, तुमने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ के प्यारे, बाद में रोटी खाया कर। पहले सबसे पूछ के प्यारे, बाद में रोटी खाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे, इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। सबसे पूछ के प्यारे, बाद में रोटी खाया कर। पहले सबसे पूछ के प्यारे, बाद में रोटी खाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर। विषय भोग में दिन बितला दिया, सोने में तू रैन कमा दिया। विषय भोग में दिन बितला कर, सोने में तो रहने लगा। थोड़ा सा कुछ टाइम निकाल
लगाया इस मन के मंदिर में प्यारी झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन मंदिर में प्यारी झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी तो ये रोज लगाया कर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की आज भगवान मामा कंस के यहाँ पहुंचे हैं और मामा भांजे का बैर कोई आज से नहीं है, अनादिकाल से है। और व्यापारों में ध्यान रखना, 5 आदमी के संग में कभी व्यापार न करना। भाण भतीजे भांजे भुइया और भूपाल इत्ते भब्बा छाण के तब करियो व्यापार। बहुत नोट कर लेना इस चीज को, जिनने करू है वे फिर कहूँ न कहूँ परेशान भये, क्योंकि ये संबंध इतने समीपस्थ होते हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। जिनने करी है उनसे तो उनसे पूछ दो, न मानो तो पांडे जी पे पूछ दो, बताए बोलो गोविंद भगवान की। घटी के सिवा मुनाफा तो हो ही नहीं सका। तो आज भगवान का कुब्जा से मिलन हुआ है, ये चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। अथ ब्रजन राज पथे न माधवा स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक युवतीम कुब्जा बराननाम पप्रक्षयांती प्रहसन रस प्रदा। ये 3 जगह से टेढ़ी थी, मटक मटक के चले। भगवान ने कहा देवी तुम हो कौन? बोली दासस्मि हम सुंदर कंस संमिताम त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को न्यत मस्तदर्हति। हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस पसंद करता है। हाँ, हम कंस की दासी हैं। भगवान ने कही हमें भी चंदन लगाओ। पहले तो बने आनाकानी करी और फिर पता लगो कि धोबी की का दशा भई सुचट से लगाए तो रंगौज में की बात हो। अब आप विचार करो, भगवान ने कुब्जा को कृतार्थ क्यों किया? ये कुब्जा साधारण नहीं है। एक कथा आती है, जब सूप न खा के नाक कान कट गए तब इसके संग में कोई ब्याह न करे। अब नीकिन नीकिन के तो होत नहीं है, नाक कान कटी वाले को कर लिया। सूप न खा बेचारी बड़ी दुखी बिना ब्याह। इसने पुष्कर तीर्थ में जाकर के 10,000 वर्ष तक दूर्वा का रस पी करके भगवान शंकर की तपस्या। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहा देवी वरदान मांगो। इसने कहा बाबा जिसने हमारे नाक कान कटवाए हैं, जब तक वो विवाह नहीं करेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं यहीं से तपस्या करूंगी। तब भोले बाबा ने वरदान दिया, शैव शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अभूक्षी मथुरायाम तू कुब्जा नाम महामते महादेव प्रसादे ने श्री कृष्ण प्रिया भवत। गर्ग संहिता के मथुरा खंड की ये कथा है। एक तो ये चर्चा आती है। एक आनंद रामायण के विलास खंड में कथा आती है, दुंदुभी गंधर्वी की बिटिया कुब्जा बनी। एक लोमस रामायण के सत्योपाख्यान में कथा आती है, कैकेयी की दासी मंथरा कुब्जा बनी। एक महाभारत के वन पर्व के 276वें अध्याय में कथा आती है, पिंगला वेश्या कुब्जा बनी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान को पाने के लिए जीवन पर्यंत सत्संग करना पड़ता है। जब बहुकाल करिय सत्संग
संगा जब बहुबार। करिय सत्संगा करिय सत्संगा तब ही हो सब सन से भंगा तब ही हो सब सन से भंगा। बहुत से लोग कहते पंडित जी हम बड़ी पूजा करते हैं, जाने हमारी पूजा कहाँ जाती, हमारा संकट ही नहीं मिटा। इसके मानी तुम्हारे पिछले पाप ज्यादा है, जब वे बराबर होए तब तो तुम्हारा प्लस होए, वह तो तुम माइनस में जाए रहे। अगर तुम्हें नहीं भगवान मिलते हैं तो पिछला संस्कार ज्यादा है, वो तो पहले भोगो तब तो आगे बढ़े। अरे भाई तुमने 10 लाख रुपया कर्ज ले लिया, अब बैंक में तुम खूब डाले रहो, पहले वो बैलेंस तुम्हारा क्लियर तो हो तब तो तुम्हारा पॉजिटिव। हाँ यही तो बात है तुम्हारा, तब तो बढ़े। हमें पुरानी बात याद है, तब नए नए मोबाइल चली थी, वह टाइम की बात। एक बार हमारे में बैलेंस खत्म हो तो ये फोटो वाले नहीं चले, तो एक बार वो बोला कि आपके इसमें कॉल नहीं हो सकती है, हाँ बैलेंस डलवाइए। तो हमने कहा क्या करेंगे, कहाँ बैलेंस हो। दोबारा हमने फिर कॉल करी, सो कॉल हो गई, 2-3 बार कॉल हो गई। अब जब हमने 50 रुपया डराई, उस पर 30 काट ले, 20 रह गए। मैंने वहाँ कांटेक्ट किया, बोले आप पहले इसका कर चुके हो, ये पहले वाला बैलेंस कट गया। हाँ तो हमें लगी कि वो कटत जरूर है, हमने ऐसा आभास किया। ऐसे ही प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है यारे। अगर कहीं ना कहीं कुछ कट रहा है तो पिछला है, तुम सोचो कि वो कट नहीं रहा। भगवान की बड़ी बड़ी बाहें हैं, वो सब देखता है। अगर थोड़ा बहुत संकट है तो ये पिछला प्रारब्ध है। कुछ लोग कहते इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया, तो पिछले जन्म की तो लिस्ट देखो। हाँ ये कथा तुम्हारे जीवन का दर्शन है। जिन महापुरुषों ने अच्छा किया हम उनकी भी बता रहे हैं, और जिन्होंने भूल की उनका भी परिणाम बता रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए ये सिद्धांत है, बस यही भाग। अगर भूल की है तो इनका इतिहास धूमिल हो गया। कैकेयी ने अगर अयोध्या का पानी मंथरा ने पिया होता तो राम का विरोध नहीं करती। मंथरा ने अयोध्या का पानी कहाँ पिया था, ये तो जन्म से कई देश का पानी पीती रही। अगर सरयू का पानी पिया होता तो राम का विरोधी हो ही नहीं सकता। याद रख लो, इसके भी प्रभाव पड़ते हैं। कौन आदमी तुम्हारा विरोध करता, या मान लो इसको खून कहूँ न कहूँ गड़बड़ है, लाल लाल तो सबको होता है, लेकिन वो टेस्ट हो तब पता लगा। लाल से थोड़ी कोई मतलब, और उसमें जीन्स कौन है ये भी तो देखो। एक बार एक सज्जन ने कहा, एक क्षत्रिय परिवार का लड़का था, बोले हमारी तुम्हारी खून में कहा अंतर। तो उन्होंने कहा कि हाँ जा तो खैर बात सही है, लेकिन ले ये चाकू पकड़ो तो मैं उंगली काट के दिखाओ, वो बोलो तुम्हें हम 2 मिनट में सीताराम कर दे। बस इतना ही खून में अंतर है, वो जी कब को। हाँ याद रख लेना, खून कोई लाल लाल भय थोड़ी होता है, उसके जो जीन्स होते हैं, उसके जो तत्व होते हैं वो दिखाई पड़ेगा। आज भगवान कुब्जा को कृतार्थ किए हैं, सल तोसल। हाँ ये बड़े बड़े पहलवान आए हैं, इनका भी उद्धार किया। और भगवान ने एक छलांग लगाई, मामा कंस के बाल पकड़े, क्योंकि इसने भी देवकी के बाल पकड़े थे। प्रग्रही है कैसे सुचलत किरीटम, और जो ही बाल पकड़े तो चलत किरीटम किरीटम मुकुटम। 4 मुकुट भगवान के चरणों में गिर पड़े। ये क्या है, ये साम धाम अरुदंड विभेदा, नृप उर्व सहनाथ कह भेदा।
मामा कंस को नीचे गिरा लिया, क्योंकि जीव अहंकार की ऊंचाई पर बैठता है। कंस सबसे उत्तुंग मंचात लिखा है, और जो जितनी ऊंचाई पर है गिरने का भी उतना ही बड़ा खतरा है। तुम सोचो कि ऊंचे पहुंच के हम कृतार्थ हो गए, हम बड़े आदमी हो गए, तो कुछ हम ऐसा नहीं, ज्यादा ऊंचाई भी खतरा का कारण। एक बार 3 लड़के बंबई में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। हर कथा को मनन करना मैं अनावश्यक नहीं बोलता हूँ, समझना। और 35 मंजिल का फ्लैट बंबई में, बड़ी बड़ी फ्लैट। एक दिन लिफ्ट खराब हो गया। लिफ्ट तो जानते ही हो, शहरन के लड़का पसीना आ गया, जीना से चढ़ना था 35 मंजिल। सो बेचारे दुखी हो गए। अब कोई चारा भी नहीं था। बोले 3 दिन में लिफ्ट ठीक होगा। तीनों बोले ऐसा करो, चढ़ने तो पड़े ही, कमरा तक तो चलो, कोई कहानी कहो तो पहुंच जाओ। बैठ जाइए माता जी, वहीं बैठ जाइए। कोई कहानी कहो तो पहुंच जाओ। एक ने कहानी शुरू की, 15 मंजिल चढ़ गए। दूसरे ने कहानी शुरू की, 30 मंजिल पर थे। तीसरे से कहा, प्यारे तुम भी कहानी कहो। उसके आंखों में आंसू आ गए कि हमसे तुम कहानी ना कहो। इस समय हम 34 मंजिल पर हैं, 1 मंजिल बचा है, कमरे में पहुंचेंगे, रिलैक्स करेंगे। दूसरा बोला, उसने कहा यही तो दुर्भाग्य है, हम कमरे में तो पहुंचेंगे, नहाएंगे, भोजन करेंगे, लेकिन कमरा की चाबी तो गाड़ी में छोड़े आए, खुले कैसे? कहीं न कहीं यही दशा हम लोगों की भी है। आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ, इतना हृदय विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद टिकना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े वीतराग संतों को हमने देखा है, केवल कपड़ा रंगा लेना साधुता नहीं है, स्वभाव का नाम साधु है। संत सहज स्वभाव खगराया। मामा कंस को नीचे गिरा लिया, छाती पर बैठ गए, कहा मामा तुम्हें किसी की याद आती है? और कंस ने जब से सुना था कि कृष्ण मारेगा, उस दिन से कृष्ण की याद दिन रात आती। हाँ, भाव कोई भी हो। गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृपा। गोपियों ने कामना से भजा, कंस ने द्वेष से भजा, लेकिन भजा तो भगवान को ही। आज देवकी को जेल में देखा तो कृष्ण के आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई कि धिक्कार है उस बेटा को जिसके माता पिता जेल में पड़े। बस मामा को उठा करके 3 बार पटका, एक आत्मज ज्योत निकल के भगवान में विलीन होती है, ये परम धाम जाता। बोलो कृष्ण भगवान की। हाहाकार मच गया। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, ये 2 जरासंध की बिटियां हैं। रोए के आई। भगवान ने कहा मामी तुम रो नहीं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ उसका मरना सुनिश्चित है। मामियों को ज्ञान दिया। नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, चाहते तो गद्दी खुद ले लेते, लेकिन किसी का भाग नहीं खाना चाहिए, वो अभागी हैं जो दूसरे का भाग खाते। मातरम पितरम चैवो मोचित्वात् बंधनात्। देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया। आज 11 वर्ष 52 दिन हो गए हैं भगवान। इसके बाद भगवान गुरु शांदीपन के यहाँ पढ़ने गए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। भगवान ने भी गुरु किया। बहुत से चेला कहा पंडित जी गुरु बने में सामान काका चाहो करो। हमने कहा तुम काका सामान दशगत गुरु जी को बताओ। हाँ, गुरु जी को सम्मान सुरक्षित बनो रहा है, वही सामान है। बस हम तो ये कहते तुम सामान ना दो, लेकिन हमारा सम्मान सुरक्षित बनो। एक चेला ने दीक्षा ली और हमारे पास आ गया, बोले गुरु जी अपनी एक फोटो दे दियो। हमने कहा तुम एक बार ले तो गई थी। बोले एक और दे। हमने कहा इसमें ज्यादा भक्ति है। मैंने कहा धोखा क्या करेगा? बोले एक घर में टांगेंगे, एक दुकान में टांगेंगे, कपड़ा की दुकान है। और 50 ग्राहक आते सुबह से शाम तक। कपड़ा 30 रुपया को है, 90 रुपया बताऊँ तब 60 ली। मानते नहीं, ग्राहक बहुत पीछे पड़ते। तो दुकान में फोटो टांग ली है, कहती गुरु जी के चरण की सौगंध, गुरु जी के चरण की सौगंध। 90 रुपया, 90 रुपया गुरु जी के चरण। तो हमारी दुकानदारी डेवलप हो जाए। हाँ तो बताओ ऐसे जेल अगर बनाए ले
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरु शांदीपन के यहाँ गए हैं अवंतिकापुर उज्जैन। वहीं इनको एक मित्र मिले हैं जिनका नाम है सुदामा, जिनकी चर्चा अभी कुछ समय बाद। इसके बाद गुरु जी से कहा दक्षिणा बताओ। तो गुरु जी ने कहा शिष्य की श्रद्धा ही हमारी दक्षिणा है। शिष्य की श्रद्धा, गुरु का अनुग्रह, दोनों के मिलन का नाम दीक्षा है। ऐसे गली चलत गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, यज्ञ भागवत में ही गुरु मंत्र का विधान। अब तो लोग लाखन लोगों को बैठा ले, तुमने जाओ हरि बोल राम राम कहो, ऐसे को गुरु बोल। ये एक संस्कार होता है, अग्नि साक्षी हो, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता, ये हमेशा का संस्कार होता है। गुरु शिष्य के प्रति सदैव समर्पित होते हैं, शिष्य गुरु के प्रति होता है। आज भी कुछ लोग दीक्षा ले रहे हैं, उनका सौभाग्य। आज एकादशी भी है गुरुवार को, और गुरुवार का दिन भी है। हवन पूजन कितना बढ़िया, क्योंकि समय का भी बड़ा महत्व होता है, स्थान का बड़ा महत्व होता है। जैसे बाल सर में है और सर छोड़ के दाल में निकल आए तो क्या करोगे? दाल खा लोगे? नाखून बहुत अच्छा लगता है जब तक नाखून जुड़ा है। खूब नेल पॉलिश लगाएंगे और नाखून कोई काट दे, पर रखते हो घर में? जब तक स्थान पे स्थिति है तभी तक अच्छा है। और जो लोग स्थान छोड़ देते हैं उनका महत्व गिर जाता है। देवता थान पे है तो पूजा है, और जो देवता थान छोड़ गए वे थाने में पहुंच गए। बाबा की सरकार है, इसलिए थान पर रहो भैया, थान न छोड़ो, मर्यादा में रहना है। आपों को थान पकड़े रहो, जिनने थान छोड़ा कि उनका स्थान बिगड़ गया। ये बेटियां भी ध्यान रखें, अपने स्थान पर रहो। सीता ने लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन किया, रावण ले गया। अब अकेलो रावण एक हतो लंका में, अब तो रावण हर गली में फिर रहो। तो बहुत शहूर की जरूरत है। वह रावण के 10 सर दिखाई पड़ते थे, आज के रावण के तो सरों दिखाई नहीं पड़ते। आज भगवान गुरु शांदीपन ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता ने कहा मेरा एक बेटा समुद्र में डूब के मर गया है, उसको ला करके दो। भगवान ने संयमनीपुरी से जाकर के गुरुपुत्र को लाए। जब शिष्य समर्थ होता है तो गुरु भी गदगद होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े अच्छे महात्मा थे, लेकिन विवेकानंद जैसा शिष्य मिल गया तो उनका इतिहास बदल गया। जब शिष्य बढ़िया मिलता है तो फिर गुरु भी गदगद हो जाते हैं। आज नारायण बहुत अच्छी चर्चा है। भगवान ने गुरु जी को भी कृतार्थ किया। माता का ऋण, पिता का ऋण, ऋषि ऋण, पितरों का ऋण और गुरु का ऋण हर बच्चे पे होता है। और भगवान पहले इन ऋणों से उर्ण हुए हैं, तब भगवत्ता कहता है। आज की संतान एक भी ऋण से उर्ण नहीं होती है। माँ बाप बेचारे पेट काट काट के पढ़ाते हैं, अपने कपड़ा नहीं पहनते, बच्चों के लिए लगाते हैं। तो उनकी प्राइवेट नौकरी मिलत का आरक्षण ही तो है, तो उन्हें मिलती है तनख्वाह। को नाम है तनख्वाह, ना अम्मा खाए ना पिताजी खाए, तनख्वाह। और तनु आजकल थोड़ो थोड़ी खा, एक एक क्रीम 2-2 रुपया की आऊ, तो ज्यादा अच्छी ले तो 250 की, उसका नाम है तनख्वाह। और जो ही बच्चा सयाना हुआ तो विवाह वाले आते हैं, तो बाप कहता हमारा लड़का सर्विस करता है, सर्विस पे नौकरी नहीं कहा, सर्विस। और जो ही बस सर में विष भरन वाली आई, सर्विस। अब भाई देखो ज्यादा हम नहीं कहे, हमें तो डर लगा। एक तो आज चढ़ौती को दिन्नी के भरे को कलेश कर वो है। फिर वो का हो जात है, फिर वो हो जात है बेतन। फिर किनके तन में लगे? माता पिता को कोई सुख नहीं मिलता। जिसका फल प्रभु को अर्पण हो, धरणी भी वही फलवती है। और जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्रवती, वही युवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्रवती, वही युवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्रवती है, युवती
बस पुत्र बदी वही अब की है। जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्र बदी वही अब की है। अगर भगवत विमुख बेटा है तो माता ने प्रसव पीड़ा सही है, उसका जन्म नहीं। वो गाय बेकार है जो दूध का साधन न बनाए, वो पुत्र बेकार है जो उद्दंड हो, माता पिता का भक्त न हो। किंग तया क्रियते धेन्वः यो न दोग्धी न गुरविणी, कोर्था पुत्र जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। हम ऐसे नहीं कहते, प्रमाण है इन चीजों के। आज भगवान विश्राम घाट पर बैठे हैं तो कृष्ण को अपनी मैया यशोदा की याद आ गई। तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ लेकिन जन्मभूमि की याद जरूर आती है। याद रख लेना, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। खूब आदमी ने बाहर मकान बनवा लिए लेकिन जन्मभूमि की याद बहुत। कृष्ण को अपनी मैया यशोदा की याद आ गई। इनके एक मित्र हैं उद्धव। उद्धव ने कहा कृष्ण क्यों दुखी हो? भगवान ने कहा उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हमें ब्रज की बड़ी याद। उद्धव ने कहा कैसी बातें करते हो कृष्ण, एक बार हमें भेजो, ऐसा बढ़िया ज्ञान दे आए जो गोपियां तुम्हारी याद भूल जाए। इन्हें ये पता था कि प्रेम से ज्ञान बड़ा होता है, शायद ये पता नहीं